Hello friends, today our topic is historical development of microbiology। यानी कि पर्टिकुलरली उसका माइलस्टोन कैसे डेवलपमेंट हुआ था माइक्रोबायोलॉजी का। सो इन दिस फर्स्ट वी कैन गो थ्रू आउट द history of particularly scientists who gave their role in invention of particular different things in microbiology and different techniques। सो इसके पहले हम यहाँ पे जाएंगे डेवलपमेंट माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। पर्टिकुलरली जो भी टेक्निक्स हैं, कई आइडियाज़ है, जो कॉन्सेप्ट है वो दिए हैं बेस्ड ऑन ट्राई एंड एरर एंड बेस्ड ऑन ट्राई एंड एरर और ऑब्जर्वेशन के बेस पे। तो जो कई एस्ट्रोनॉमिकली है एंड जिसने साइंस के अंदर कई प्रपोज किया पर्टिकुलरली वहाँ पे एविडेंस है कि कई जैसे कि एंटोनी वान ल्यूवेनहुक है जिन्होंने 1632 से 1723 तक काम किया। देन उन्होंने माइक्रोस्कोप पर्टिकुलरली बनाया जो अभी हम यूज़ करते हैं लैब में। पर्टिकुलरली जो फर्स्ट जो बेसिक माइक्रोस्कोप उन्होंने इन्वाइट किया था वो था सिंपल लेंस वाला, जिसके अंदर कोई लाइट ऐसा कोई सोर्स अवेलेबल नहीं था। देन डे बाई डे उसके जनरेशन के अंदर चेंजेस आए, कई माइक्रोस्कोप के अंदर चेंजेस आए एंड बेस्ड ऑन देन उसका पूरा जो मैकेनिज्म है, कंस्ट्रक्शन है वो चेंज हुआ, बट बेसिक जो उसका फंडा एम है वो सेम रहा। देन अगेन लूसिड जो है उसके अंदर पर्टिकुलरली जो कई सेंचुरीज़ के अंदर जैसे कि रॉबर्ट कोच थे जिन्होंने माइक्रोनिज़म्स के अंदर फर्मेंटेशन रिएक्शन प्रोसीजर दिया, जैसे कि लुइस पास्चर जिसने पास्चराइजेशन टेक्निक दी पर्टिकुलरली मिल्क के अंदर, जो हम पास्चराइज मिल्क यूज़ करते हैं वो। देन उसके बाद में नेक्स्ट है जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस के ऊपर जो रिसर्च हुआ जिसके अंदर रॉबर्ट कोच ने जो नोबेल प्राइज़ मिला था 1905 के अंदर, जिसके अंदर उसने पर्टिकुलरली क्या किया था कि डिस्कवरी की थी कैरेक्टराइजेशन एंड आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली कौन सा एंथ्रेक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये है कि मैनकाइंड के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देन सबसे पहले माइक्रोस्कोप जो है सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप फाइंड हुआ था जो एंटोनी ल्यूवेनहुक ने बनाया था जो 1674 के अंदर डच साइंटिस्ट थे वो, तो जिन्होंने लेंस बनाया था, ग्लास लेंस। देन उसके अंदर पर्टिकुलरली अमेजिंग साइट अलग अलग उसके अंदर 2 लेंस उन्होंने तभी एक लेंस ही अटैच किया था। देन डे बाई डे जनरेशन के बाद इसके अंदर आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज को अलग किया गया। देन बीओडी एंड सीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, ये जो है बेसिकली जो हम फाइंड करते हैं पर्टिकुलरली वाटर के अंदर एंड डिफरेंट केमिकल्स के अंदर। देन जो एंथ्रेक्स है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, तो ये सब एंथ्रेक्स के लिए जो एंड बैसिलस एंथ्रेसिस है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस पर्टिकुलरली जो इसके अंदर इन्फ्लामेशन करता है एंड देन वहाँ पे इसकी इफेक्ट दिखती है। देन जो है ल्यूवेनहुक है जिन्होंने अलग अलग माइक्रोनिज्म को उसके अंदर ऑब्जर्व किया, जैसे कि प्रोटोजुआ है, आल्गी, यीस्ट एंड बैक्टीरिया है, तो उसके अंदर उन्होंने अलग अलग डिस्क्रिप्शंस दिए। ये है पर्टिकुलरली जो माइक्रोस्कोप है वो डे बाय डे कैसे उसके अंदर चेंजेस आए एंड फाइनली अभी जो हम यूज़ करें वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले ये सिंपल ट्यूबुलर लाइक था, देन उसके बाद में इसके कई चेंजेस आए, देन ये ल्यूवेनहुक ने बनाया सबसे फर्स्ट, देन मॉडर्न माइक्रोस्कोप आया एंड देन डे बाय डे इसकी जनरेशन चेंज होती रही। जो रॉगर बेकन थे इन्होंने फर्स्ट डिजीज़ उन्होंने वहाँ पे लिविंग के अंदर क्रिएचर्स किया था। जेन गैलोमो है जिन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, पर्टिकुलरली प्रूफ दिया था कि जो भी बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंटल के बेस पे। देन टीचर्स है जिन्होंने नेकाई से जो भी मीट मिल्क बॉडीज़ जो भी है उसके अंदर सिक्रेशन होता है जो पर्टिकुलरली माइक्रोब्स का, तो पर्टिकुलर डिजीज़ के अंदर कैसे वो वहाँ पे आते हैं वो दिखाया था। देन नेक्स्ट है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन वर्सेस बायोजेनेसिस। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अंदर जो नॉन निडहैम है उन्होंने 1749 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने रो मीट यूज़ किया था। देन उसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या उसके अंदर जो माइट्स आते हैं जो अलग अलग वहाँ पे फ्लाइज दिखती है वो कैसे ऑब्जर्व होती है उन्होंने पूरा इसके बेस पे बताया। देन जो लेजर स्पलेंजी है उन्होंने बीफ ब्रोथ लिया था जिसके अंदर पर्टिकुलरली इसको टाइम दिया गया। देन प्रैक्टिकली इसके अंदर जो भी एयर है उसको एसेंशियल एयर दी गई एंड जनरेशन स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो माइक्रोब्स का होता है आफ्टर फ्रॉम 1 माइक्रोब्स टू 2 टू 4 4 टू 8, तो जो इसकी जनरेशन है उसको पास करने दिया एंड देन उसको ऑब्जर्व किया। तो ये है स्पॉन्टेनियस जनरेशन कैसे हुआ। तो इन्होंने 3 अलग अलग बर्नर
अलग अलग फ्लास्क लिए है, यानी कि जार बोलते हैं जिसको। इसके अंदर उन्होंने बीट डाला है, जिसके अंदर अलग अलग एक को ओपन कंटेनर रखा है, एक के अंदर कॉक सील कर दिया है, एंड नेक्स्ट जिसके अंदर गोज रखा है, यानी कि नेट टाइप का। तो फर्स्ट के अंदर जो ओपन है, जिसके अंदर वहाँ पे फ्लाइज ऑब्जर्व होती है। सेकंड जो है वो सील था, जिसके अंदर कोई मैगट्स यानी कि जो फ्लाइज का एग भी नहीं दिखा और फ्लाइज में नहीं दिखी। एंड लास्ट इसके अंदर जो नीचे वहाँ पे अगेन नेट है, तो वहाँ पे ऊपर फ्लाइज और उसके एग जो ऊपर जो गॉज रखी है, वायर गॉज, उसके ऊपर ऑब्जर्व हुई, क्योंकि फर्स्ट के अंदर मिड के ऊपर ही फ्लाइज एंड जो है मैगट्स यानी कि उसके जो एग्स है वो दोनों ऑब्जर्व हुए। तो देन उसके अंदर जो भी कन्वर्जेशन आता है पर्टिकुलर स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, तो वो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से उन्होंने पता लगाया कि जो फ्लाइज है वो अपना एग रखती है, अगेन उसमें से न्यू फ्लाइज कैसे उसका नेक्स्ट जनरेशन होता है। देन उसके बाद में बायोजेनेसिस एंड अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस मीन्स कि नॉन लिविंग में से जो लिविंग का स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है वो है बायोजेनेसिस, जो पास्चर एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे था। और बायोजेनेसिस के अंदर लिविंग में से लिविंग बनना। सपोज यहाँ पे आपको एक देखो, यहाँ पे फिगर में दिखाया है कि बॉइलिंग है, उसको वाटर को बॉयल किया, देन उसको वेट किया, तो वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं दिखा। इन सेकेंड केस के अंदर उन्होंने अगेन फ्लास्क लिया, जिसको बॉयल किया, देन उसको जो ब्रेक का उसका जो ऊपर वाला जो पोर्शन था, यानी कि उसको ओपन कर दिया, तो वहाँ पे थोड़े दिन के बाद माइक्रोबियल ग्रोथ दिखा, बिकॉज वहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर कई ऐसे अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं जो डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट में आते हैं, वो वहाँ पे ग्रो होते हैं। एंड ये जो है अबायोजेनेसिस, जिसके अंदर हमने अभी आगे वाली स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी देखी, वो सेम। अब बायोजेनेसिस है जो प्रोडक्शन होता है न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो लुईस पास्चर जो थे, उन्होंने बिलीव करा कि लिविंग थिंग्स जो होती है वो कहाँ से आती है, कि बाय मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि एक थिंग्स जो वहाँ पे पहले से अवेलेबल है उसमें से न्यू थिंग्स आती है। अब जॉन टिंडल्स थे जिन्होंने टिंडलाइजेशन दिया था, इट मीन्स कि उन्होंने प्रूव किया था कि जो डस्ट होता है वो एक्चुअली माइक्रोब्स के उसके अंदर माइक्रोब्स भी कैरी होते हैं। तो जो जॉन टिंडल ने ये वाला प्रूफ दिया था इन 1820 से 1893 तक उन्होंने डिस्कवर किया बैक्टीरिया को, एंड हीट सेंसिटिव फॉर्म में उसको वहाँ पे पूरा एग्जिस्ट करवाया। देन है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के अंदर कई सारे अलग अलग पास्चर के टेक्निक है, लुईस पास्चर के जिन्होंने पास्चराइजेशन टेक्निक दी इन पर्टिकुलर मिल्क के अंदर। देन कई अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए, जिसके अंदर पर्टिकुलरली उसका कैरेक्टराइजेशन करवाया। फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, देन अलग अलग जो वाइन्स बनाने के लिए ये सब चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये सारा उन्होंने कैसे उसको मिक्सअप करना है, कौन से बैक्टीरिया अप्लाई करना है, ये सारा इसके अंदर आएगा। तो माइक्रोबियल जो पर्टिकुलरली यहाँ पे सक्सेसफुल जो टेम्परेचर होता है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 62 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको 30 मिनट तक रखते हैं। और पास्चराइजेशन के अंदर जो पास्चराइजेशन यानी कि इट मीन्स सबसे पहले मिल्क को हाई टेम्परेचर के वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको हीट दिया जाता है, देन अगेन उसको एकदम से कूल किया जाता है, एंड देन उसको पैकेजिंग किया जाता है। तो ये है पास्चराइजेशन टेक्निक। जर्म थियरी। तो जर्म थियरी के अंदर उन्होंने डिजीज़ के अंदर जो पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंटल दिया था कि माइक्रोब्स जो है वो कहाँ से है, कि सेवरल ह्यूमन के अंदर जो डिजीज़ फैलाते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्लाइज वाला था जर्म थियरी के अंदर। तो ग्रैमलो ने जिसने था कि वहाँ पे प्लैंक्सी है, फिलिपाइन है, जोसेफ लिस्टर है। जोसेफ लिस्टर ने जिसे एंटीसेप्सिस उसका फंडा वहाँ पे दिया था मेडिसिनल के अंदर। रॉबर्ट कोच थे जिन्होंने एंथ्रेक्स के लिए वहाँ पे बेसिलाई के पर वर्क किया था। जर्म थियरी यहाँ पे क्या किया है कि एक मरा हुआ रेट यानी एक लाइव रेट, तो दोनों के अंदर से आरबीसी कलेक्ट किए, देन उसको अगेन उसको स्पेशल मीडियम यानी कि पर्टिकुलर मीडियम के अंदर इसको ग्रो करवाया गया। देन जब जो डेड माउस था इसके अंदर देखा तो कई टॉक्सिक बैक्टीरिया थे, जबकि जो लाइव माउस था उसके अंदर कोई वो टॉक्सिक बैक्टीरिया नहीं थी। तो अगेन उसको रेड के अंदर इनोकुलेशन किया गया था, फिर से वो रेड जिसके अंदर इनोकुलेशन किया था वो अगेन मर गया। तो इट मीन्स इट कैन कंटेन टॉक्सिसिटी। जो कोच पास्चुलेट है जिसके अंदर उन्होंने कई फंडा कई उनकी लिमिटेशंस है, कई उनके पॉइंट्स है जो उनको मस्ट हमको वो मेंटेन करना है। जैसे कि सस्पेक्टेड जो पैथोजेंस होता है उसके अंदर है, फर्स्ट है कि पैथोजन मस्ट बी रीआइसोलेट फ्रॉम अ न्यू होस्ट एंड मस्ट बी आइडेंटिकल टू द पैथोजन फ्रॉम पास्चुलेट, यानी कि जो भी पैथोजन होता है उसको अगेन हम उसको आइसोलेट करनी चाहिए जो न्यू होस्ट के अंदर अगर वो वहाँ पे फैले हुए तो। देन सेकेंड क्राइटेरिया था
कि जो भी डिजीज़ हुआ है उसके अंदर से वो पॉजिटिवली वहाँ से पैथोजेंस फाइंड होना चाहिए। तो ये सेम हमने जो आगे देखा कि रेड के लिए है वो सेम। अब स्टेप फर्स्ट है कि पॉजिटिव एजेंट मस्ट प्रेजेंट, जो भी इन्होंने अब 4 अलग अलग उन्होंने दिए हैं पॉइंट्स। सबसे पहले है स्टेप के अंदर उन्होंने बोला कि जो भी ऑर्गेनिज्म है पॉजिटिव एजेंट है वो प्रेजेंट होना चाहिए, कि जो है जैसे कि जो पॉजिटिव एजेंट है उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, और जब जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर वो एब्सेंट होना चाहिए। सेकेंड स्टेप था कि पॉजिटिव एजेंट जो है वो आइसोलेट होना चाहिए इन्फेक्शन या डिजीज ऑर्गेनिज्म से अंदर, एंड अगेन उसको पेयर कल्चर के अंदर फर्दर स्टडी के लिए वो ग्रो होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप था जिसके अंदर जो भी आइसोलेट किया है जो उसको हेल्दी के अंदर से अगर सेम डिजीज़ अगर हमने जिसको डिजीज़ ऑलरेडी हुआ है उसमें से हमने आइसोलेट करके अगर हेल्दी में डाला तो दे हैव कैपेबल टू कॉज डिजीज़, वो डिजीज़ करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट था कि सेम ऑर्गेनिज्म जो है वो अगेन आइसोलेट करके अगेन उसको इनोकुलेट करे तो वो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ होना चाहिए। कई लिमिटेशंस थी कि जैसे कि उसके अंदर था कि जो पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसका रिजॉल्व नहीं हो पाता था। देन वायरसेस जो है वो ये लिमिटेशंस के लिए वो वहाँ पे प्रूव नहीं होते थे। देन जो थर्ड पोस्टुलेट का जो थियरी था कि मस्ट बिकम असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, यानी कि अगर उसके अंदर जेनेटिक रेजिस्टेंस आता है तो इम्यूनिटी उसके अंदर हो जाती है अगर पॉसिबल, तो उसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम दे कैन शो पर्टिकुलरली वी कैन से दैट नॉट एवरी टाइम दे कैन शो सिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, तो ये वहाँ पे गलत होता है। देन डिजीज़ के अंदर जो भी ग्रो होने के लिए कल्चर के अंदर जो प्रायन डिजीज़ है यानी कि जो प्रोटीन के रिलेटेड, तो वो वहाँ पे कैपेबल नहीं हो पाती। कई ह्यूमन पैथोजेंस है जैसे कि ट्रिपोनेमा है, देन अगर दूसरे जो पर्टिकुलर सेल फ्री कल्चर के मीडियम के अंदर भी वो ग्रो नहीं हो पाते थे। अब जो भी बैक्टीरिया है उसको पेयर कल्चर के अंदर उसको कंपलसरी हमको आइसोलेट करना ज़रूरी है, बिकॉज पेयर कल्चर इट मीन्स कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्पेशल मीडिया के अंदर इसको ग्रो करवाया जाता है और इन प्योर फॉर्म, यानी कि एक सिंगल टाइप की जीनस या सिंगल टाइप की स्पीसीज ही उसके अंदर होती है, तो ये है हमारा प्योर कल्चर। देन कॉलोनीज जो होती है उसके अंदर मिलियन ऑफ ट्रिलियन अलग अलग सेल्स होते हैं जिसके अंदर, तो ये जो सेल्स है उसको पर्टिकुलरली कोई एक सेल्स को ही क्लासीफाई करना है तो इसको हम बोलते हैं एक सिंगल कॉलोनी। कोच ने एग्जामिन किया था पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, और जिन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को आइसोलेट किया था। अब इम्यूनिटी, अगर कोई भी बाहर से होस्ट जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तब वहाँ पे सपोज बाहर से कोई होस्ट एंटर होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट प्रोवोक हो जाती है, इट मीन्स इट कैन फाइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर होस्ट, तो ये है जो इम्यूनिटी। तो इसके अंदर एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने सक्सेसफुली काउपॉक्स वैक्सीन के अंदर उन्होंने अपना रोल दिया इन 1798। देन उन्होंने अगेन पास्टर जो थे वो रेबीज़ वैक्सीन के लिए उन्होंने काम किया, जिसके अंदर उन्होंने रैबिट के अंदर जो भी रेबीज़ वैक्सीन है नॉर्मली क्या होता है कि अगर ह्यूमन के लिए कोई भी डिजीज़ हम फॉर्मुलेट करते हैं तो सबसे पहले ट्रायल लिया जाता है रैबिट एनिमल्स के ऊपर, एंड पर्टिकुलरली लाइक रैबिट है, देन रैट है, वेल फिश है, ये सब के ऊपर, बिकॉज दे आर सिमिलर टू द ह्यूमन। देन अगेन आफ्टर दैट उसके बाद में जो भी कई ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिकली वहाँ पे कई पर्टिकुलरली क्राइटेरिया रखते हैं कि सपोज़ ये इंसान है जिनको हॉस्पिटल में रख के फिर उनको पर्टिकुलरली डोज दिया जाता है एंड दे आर अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, तो जब भी उनको कुछ होता है तो एट द टाइम दे कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर। एंड मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर उन्होंने कई अलग अलग मेडिसिन का फॉर्मेशन करवाया, जैसे कि जर्म थियरी के बाद है अलग अलग थियरी। देन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो फॉर्मुलेशन होता है ड्रग का, जो अब इन सिलिको ड्रग आई है जिसकी वजह से पर्सनलाइज ड्रग यानी कि पर पर्सन वो ड्रग अलग अलग डिफ़र करती है, तो वो एक है ये है पूरा डिस्कवरी जो इम्पोर्टेंट है 18th सेंचुरी के अंदर कौन थे, 19th के अंदर, 20th के अंदर, तो ये सारा इन जैसे कि 18th सेंचुरी के अंदर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डिस्कवर की एडवर्ड जेनर ने, देन 19th सेंचुरी के अंदर ली बग ने कॉन्सेप्चुलाइज फिजिको केमिकल फर्मेंटेशन दिया था। देन फिलिप ने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन दी थी एंटीसेप्टिक के लिए। जोसेफ प्लिस्टर जो थे इन्होंने बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था प्योर कल्चर में। देन फैनी हैसी थे जिन्होंने सॉलिडिफाइड मटेरियल प्रिपरेशन किया था माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया।
पॉल एलिच है जिन्होंने केमोथेरापी एंड केमोथेरापेटिक एजेंट्स पर किया था। हैंस क्रिश्चियन ग्राम जिन्होंने पूरा ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर दिखाया था for identify between gram positive and gram negative bacteria. And in 20th century, Ashton von Weizmann ने 1866 to 1925 they show the development complement fixation. It means टेस्ट फॉर सिफिलिस उन्होंने दिया था। देन मैचुनिस विलियम बेंजेनरिक थे जिन्होंने एनरिचमेंट यानी कि फर्स्ट टाइम उन्होंने वायरस जो था उसको लैब पे ग्रो करवाया था। जैन जो फिड्रिक थे जिन्होंने बैक्टीरियोफाजिस के ऊपर जो भी पर्टिकुलर वायरस जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं उन पर काम किया था। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जिसके अंदर अल्कोहल फर्मेंटेशन दैट ऑल। इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पर्टिकुलरली वी कैन इंक्लूड द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन करना है हमको, तो ये सारी प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में बाय द यूज ऑफ माइक्रोब्स वी कैन फॉर्म। मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंदर पर्टिकुलरली जो भी बैक्टीरिया है, एल्गी है, यीस्ट है, वायरसेस है, तो बेस्ड ऑन मॉलिकुलर यानी कि उसके अंदर कौन से पर्टिकुलर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन सी अलग अलग प्रोटीन्स है, तो ये सारे एक दूसरे के साथ कंपाइल होकर यहाँ पे इसको फिजिकल मॉलिकुलर बेस पे किया जाता है। अब मॉलिकुलर बेस पे कौन से बेस पे उसको अगर डिफरेंशिएट किया जाता है तो जो भी एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है, उसका एक्शन होता है, देन सेल्यूलर रेगुलेशन यानी कि सेल के अंदर रेगुलेशन मैकेनिज्म कैसी होती है, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म कैसे होता है, उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, देन वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देन फंक्शनली जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो कैसे डिफर होते हैं एक दूसरे के साथ, देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि बेसिकली वो है प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स कैसे एक दूसरे के साथ वेरी होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो वहाँ पे दिखाएगा। देन इमरजेंसी ऑफ वायरोलॉजी यानी कि वायरोलॉजी इट मीन्स की स्टडी ऑफ वायरसेस, तो वायरस से होने वाली जो भी डिजीज़ है उसका यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किया था। देन कई फिनोमिना है जिसके अंदर कई नंबर ऑफ इन्फेक्शियस फ्लूइड है जो पेशेंट के अंदर से उसको विड्रॉ करना होता है, और वायरसेस होता है जो पर्टिकुलरली दे वी कैन नॉट ईजिली ग्रो इन लैब स्केल। सो वहाँ पे क्या किया जाता है कि बैक्टीरिया को कई पर्टिकुलर एजेंट के अंदर या तो फिर उसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन जेनेटिकली उसको डीएनए एंड आरएनए के बेस पे उसको आइसोलेट किया जाता है एंड उसको क्लासीफाई किया जाता है। तो ये सारा है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। These are the references which I can take on for make this PPT. If you have any query, then you can ask me in a comment box. Thank you.